मैं मिनिस्टर से कहना चाहूँगा, MLA से कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर वाले, आपके महिलाएं इसी तरीके से पानी लाएंगे तो आपको दर्द समझ आता। ना पानी, ना आमना रोड, ना आमना मकान, कुछ भी नहीं हमारे लिए सरकार का कुल है। जिला के तरक्याती कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद, आपसे हमारी गुजारिश रहेगी, अगरचे इन गुजर बस्ती के लोगों को सियासी रहनुमाओं ने नजरअंदाज किया है, अगरचे वो ख्वाबी गफलत में रहकर इस वक्त सोए हुए हैं, लेकिन आप तो हर दिन जाग रहे हो। आप डड्डू इलाके का दौरा करें। ये जो बस्ती है 40 घरों पर मुश्तमिल बस्ती टेंटू में रह रही है और आजकल के दौर में इनको जो है गद्दू पे पानी लाना पड़ता है। उसके साथ साथ न यहाँ पे सड़कें हैं और न इनके छत है। उसको पूरे हमारे लोगों की तरफ देखना चाहिए। अगर ये तीनों मसले सर हमारे टेकअप होते हैं तो सर हम उनसे वादा करते हैं जो भी वोट मीडिया आएगी पड़े तो हम वोट देने के लिए तैयार है। अगर हमारे ये काम नहीं होते सर हम कोई वोट नहीं देते। आमदीद है आप सबका JK न्यूज पॉइंट के इस खास शुमारे में। पसमानदा लोगों की दर्द, पसमानदा लोगों की आहो पुकार लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के डड्डू मरहमा से आपसे मुखातिब है। डड्डू के बानिया बस्ती से मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये गुजर तबके के लोग आप परेशान देख रहे होंगे। ये क्यों न परेशान होंगे, बहुत सारे मुश्किलातों में फंसे हुए हैं। सड़क की बात करें, पानी की बात करें या हम बात करें बाकी मसाइलों की, मसाइल इनके सरों पे है, लेकिन इनके हवाले से ओहदेदार सोचते नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि यही वो लोग हैं जो इलेक्शन के दौरान कलीदी रोल अदा करते हैं। MLA बनाने में, MLC बनाने में मैं सीधे बात करना चाहूँगा अब्दुल रहमान वीरी से, मैं सीधे बात करना चाहूँगा बशीर अहमद वीरी से कि ये है लोग जो बिजबियारा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कलीदी रोल अदा करते हैं। लेकिन आप लोगों ने इनसे वोट हासिल तो किए हैं, लेकिन इनकी जो मसाइल है उनके हवाले से आपने सोचा ही नहीं है। इस तरक्की याफ्ता जमाने में जहां हिंदुस्तान ने इसरो के जरिए चंद्रयान 3 चांद पे पहुंचाया हिंदुस्तान का झंडा, तरक्की याफ्ता जमाने में अभी भी हमारे गुजर तबके के लोग जो है गद्दू पे पानी ला रहे हैं और 2 किलोमीटर मसाफत तय करने के बाद अपने अहलो अयाल, अपने छोटे छोटे बच्चों को पानी का कतरा दे रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाओगे। मैं मिनिस्टर से कहना चाहूँगा, MLA से कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर वाले, आपके महिलाएं इसी तरीके से पानी लाएंगे तो आपको दर्द समझ आता। लेकिन ये डड्डू के लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, गुजर तबके के लोग हैं और उनको हर रोज जो है कमर में तकलीफ पहुंचती है। ये महिलाओं की ओर दिखाना चाहूँगा, हामिला खातून भी होती है जिनको पानी लाने में काफी सारी दिक्कतें होती है, गद्दू पे पानी लाते हैं। लेकिन हमारे हाकिम जो बुलंदबान दावे करते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद डड्डू मरहमा ये जो बानिया बस्ती है यहाँ तक वो नहीं पहुँचे होंगे, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ज्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ता है। आज जो बड़ी मुश्किलात है जिस वजह से ये लोग सरापा एहतजाज है, उसमें नंबर 1 पानी का मसला है और नंबर 2 सड़क का मसला है। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या तासुरात है। और तीसरी बात आपको पहुंचाना चाहेंगे, ये जो बानिया बस्ती है ये सारे जो घर वाले हैं ये टेंटू में रह रहे हैं। ब्लॉक की अगर एक स्कीम की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत जो है गरीब लोगों को मकान दिए जाते हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है। बुलंदबान दावे तो किए जाते हैं लेकिन जमीनी सतह पर ये दावे जो है खोखले साबित हो रहे हैं। ये जो बुजुर्ग है, ये जो एक और शख्स है, ये गुज्जर तबके के लोग हैं, इनके जेब में पैसा नहीं है तो इनको नजरअंदाज किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मकामी 5 है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, मसले मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, पहले आप बताएं क्या क्या मसले हैं इस इलाके के और इंतजामिया तक क्या बात पहुंचाना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, हम आपके शुक्रगुजार है, आपने अपना कीमती समय निकाल के आप हमारी फरियाद सुनने के लिए यहाँ एक दूर इलाके डड्डू में आप पहुंचे हैं। यहाँ पे सर आपने देखे यहाँ की पानी की सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है वो पानी का मसला है। यहाँ से सर इस बस्ती को एक अपर एरिया है, ये बानिया मोहल्ला का अपर बस्ती कहलाई जाती है। यहाँ पे एक स्कीम ऑलरेडी चल रही है सर, क्योंकि डड्डू लवर को पानी दे रही है और अपर एरिया में थोड़े बहुत किसी एरिया को पानी मिल रहा है। तो जो ये बस्ती है सर, ये उस लाइन से कम
कम से कम 300-400 फीट ऊपर हाइट पे है। तो यहाँ जो लाइन है, मेन लाइन जो गुजर रही है, वहाँ से इनको गधों में पानी लाना पड़ता है। और उसके बाद सर दूसरी जो स्कीम है अभी लॉन्च हुई है नई, यहाँ पे चेक पंचपुरा के लिए, उनकी इनाग्रेशन भी हो गई, वहाँ काम चल रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है सर कि हमें उस स्कीम में से एक लाइन ऊपर तक दी जाए और यहाँ पे एक स्टोर बनाया जाए पानी का, ताकि इस बस्ती को हमें पानी मिले। अगर वो भी नहीं होगा तो हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि इससे आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। सर आप ही बताओ कि अगर वहां से भी हमें सप्लाई नहीं मिलेगी, अगर नीचे वाली लाइन भी हमसे दूर जा रही है, तो हम लोग पानी के बगैर कैसे जिएंगे, पानी के बगैर हम कैसे रहेंगे, पानी के बगैर हम, पानी से हमारा सब कुछ काम चलता है, उसके बगैर हम कैसे जी सकते हैं। सर उसके बाद हमारा दूसरा मसला है, यहाँ पे कोई भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे एक ही रोड है, वो इन लोगों ने खुद बेलचे से गेंतियां लेके खुद खोद के रोड निकाली अपने घरों तक। यहाँ पे अगर अभी कोई मसला हो जाता है, जैसे डिलीवरी का मसला है या सर्दी के मसले मौसम में यहाँ पे बर्फ होती है, कम से कम 3-4 फीट बर्फ होती है। 4 फीट बर्फ में सर हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, खासकर हमारे डिलीवरी केस हो जाते हैं, तो हम डिलीवरी केस को कहाँ लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो 4 साल से काम चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इस फरियाद को लेके कहाँ जाएंगे। उसके बाद सर हमारे पास यहाँ 40 से 45 घर ऐसे हैं जो शड़ है बिल्कुल। अगर बर्फ में 4 फुट या 5 फुट बर्फ होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये मकान ये डस जाएगा, अगर मकान इस पे बर्फ का लोड पड़ा, अगर ये मकान डस गया, तो यहाँ पे अगर किसी की कैजुअलिटी होगी, इसके जिम्मेदार सर कौन है। उसके बाद सर हमारे यहाँ डीडीसी इलेक्शन हुए थे। आपको पता है कि डीडीसी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, एक लोकल गवर्नमेंट होती है जम्मू एंड कश्मीर की। उसके ऊपर हमारी मरकजी गवर्नमेंट की गवर्नर राज में चल रहे हैं हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं। हमारी लोकल गवर्नमेंट भी अगर चाहे, हमारे डीडीसी चाहे, तो जब से इलेक्शन हुआ है तब से लेके अभी तक इन घरों को उन्होंने नहीं देखा है, ना यहाँ आए। पूरे डडू की मैं बात करता हूँ, खासकर बानिया माला की, ये लोग ये बुजुर्ग है, आप इनसे पूछ लो। एक ही बंदा मैं हूँ जो इनके पास आके इनकी फरियादें सुनता है। मैं इतना कर सकता हूँ सर, जो भी ब्लॉक की हमारी स्कीमें हैं, चाहे वो MG नरेगा की स्कीम हो, चाहे आवास योजना की स्कीम हो, तो हम इन लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी फंड्स नहीं है ताकि हमें पानी की जो लिफ्ट है वो हम इन लोगों तक पहुंचा सके, या हम इनकी रोड जो कंप्लीट कर सके, या इनको हम मकान दिला सके। हमारे पास ये 3 स्कीमें, हमारे पास इतना पैसा उसमें नहीं होता है। उसके बाद सर हमें डीडीसी से रिक्वेस्ट करते हैं, हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, इन लोगों के लिए जो ये ऑनलाइन पोर्टल होता है इनका, वो ऑन किया जाए ताकि इन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाए मकानों की। कब होगी सर? जब ये बुजुर्ग लोग ऐसे ही तरस के मर जाएंगे, फिर इनको मकान मिलेंगे। हम अब गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट से दोनों हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इन तीनों कामों को देखा जाए। सबसे पहला हमारा पानी का मसला, दूसरा हमारा मकान का मसला, और तीसरा हमारा रोड का मसला। अगर ये तीनों मसले हमारे हल नहीं होते तो आप ही बताएं, खुदारा इलेक्शन कार्ड हमारा यहाँ का ही है, हम कहीं बाहर से नहीं है, राजस्थान के रहने वाले नहीं है, वोटर कार्ड हमारा यहाँ का, आधार कार्ड हमारा यहाँ का। अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो कैसे हम वोट डालेंगे? तो हम कहते हैं कि हमारे ये मसले हल हो, और हम वो लोग हैं, हमारी ये वो कौम है कि हम किसी से कभी धोखाधड़ी हम करते नहीं है। हम सर सख्ती करके यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाके पुलिस स्टेशन पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं खड़ी होकर हम वोट डालते हैं। उस वोट का वैल्यू को हम समझते हैं कि हमने जब वोट दिया तो एमएलए को चाहिए जो उस कुर्सी पे जाके हमारे गरीब के वोट की वजह से जाके बैठ जाता है, उसको फिर हमारे लोगों की तरफ देखना चाहिए। अगर ये तीनों मसले सर हमारे टेकअप होते हैं तो सर हम उनसे वादा करते हैं, जो भी गवर्नमेंट यहाँ आएगी, तो जो भी हमारा चुना हुआ नुमाइंदा यहाँ पे होगा, सर हमें 3 दिन के लिए भी अगर वोटिंग वहाँ खड़ा रहने पड़े तो हम वोट देने के लिए तैयार है। अगर हमारे ये काम नहीं होते सर, हम कोई वोट नहीं डालेंगे। तरक्की याफ्ता जमाने में आज भी डड्डू मरहमा के लोग कह रहे हैं कि अगर हमें पानी दी जाए, सड़क दी जाए, तो हम 3 दिनों तक वोट डालते रहेंगे और अपने नुमाइंदों को यहाँ से जो है कामयाब करेंगे। लेकिन अफसोस का मकाम है हमारे लीडरान पर, जो यहाँ पे वोट हासिल करने के लिए आते हैं लेकिन उसके बाद इनकी ओर तवज्जो नहीं देते हैं। डीडीसी मेंबर तसदुक हुसैन वीरी से हमारी गुजारिश है कि बराए करम यहाँ का दौरा करे और इन लोगों की आहो फरियाद आप सुने। फिलहाल मजीद यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, बुजुर्ग हमारे साथ है, इससे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं कि कितने मसाइल है आप? हम 50 से ऊपर है, हाँ। 50 घर से ऊपर है। बाकी ना हमना रोड, ना हमना पानी, ना हमना कुछ भी, ना मकान। हम तिरपाल के नीचे अपना जिंदगी बसर करता है। हमारा कोई काम नहीं बन गया। क्या करेगा? हम कैसा वोट डालेगा? क्या करेगा इसको? उससे हम मुआ ठीक है,
हम मर गया, हमारा लड़की बच्चा क्या करेगा? हम पानी डोएगा 2 मील से ऊपर, रोड है नहीं, क्या करेगा हम? डीसी साहब लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं और जल्द कार्रवाई करते हैं, तो डीसी साहब सईद फखरुद्दीन हामिद साहब तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहोगे? हाँ, यही पैगाम अपना लेकर डालेगा। मोदी साहब ने बहुत कुछ किया था, बाकी ये एमएलए ने और बाकी जो मोटा आदमी है इन्हें हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ऐसे अर्ज कर रहा हूँ सर कि हमें पानी की बहुत तंगी है, ठीक है, पावर इसकी तंगी है, रोड की तंगी है जनाब, हमारे के छत नहीं है रहने के लिए, इस साल को बर्फ पड़ती है सर यहाँ बहुत बड़ी, फिर हमको पूरी रात जगराता करना पड़ता है, हमको टेंट से बर्फ उतारनी पड़ती है जनाब, ठीक है। पानी इधर भी पानी की टैंकी बन गई, इधर भी बन गई सर, हम बीच में रह गए 50-60 घर जनाब, इसी में रह गए। लीडर बोलते हैं, जो भी आते हैं बोलते हैं आज देंगे आपको, काल देंगे, हमें चक्कर काट काट के बहुत बड़ी मुश्किल हो गई जनाब। हम दिन को जाते हैं मजदूरी करते हैं, हम 500 रुपया लाते हैं, वो अयाल को पालेंगे या हम किराए में डाल देंगे, तो हमें एडवांस पैसे उठाने पड़ते हैं, फिर हम इधर भी दौड़ धूप करते हैं जनाब, उधर भी करते हैं, हमारे गरीब की कोई नहीं सुनते हैं जनाब। जब वोट लेना हो तो गरीब अपने माल मवेशी जो भी है वो जंगल की तरफ छोड़ते हैं, हम लोग फिर जाते हैं हम वोट डालने के लिए, वोट तो डालते हैं मगर हमें वोट डाल के फायदा क्या मिलता है सर? तो हमें गुजारिश यही है सर जनाब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी यहाँ आने की, मगर हमें पानी और रोड तो मकान के कुछ न तो कुछ हमें मदद मिलनी चाहिए सर। पानी हो गया सबको, 4 चबकीस पानी हो गया, हम बीच में ऐसे ही सर पानी के सर ये JJM की जो स्कीम अभी यहाँ पे हुई है सर, यहाँ पे अगर हमें दूर है सर यहाँ पे, तो उसकी इनॉग्रेशन के लिए सब पहुँच जाते हैं सर। जैसे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्लान चल रही है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उस स्कीम में ये क्या करते हैं सर, कोई भी सुनता है तो चाहे कहाँ से भी आयरा गहरा आके वहाँ पे इनॉग्रेशन करते। इनॉग्रेशन करते समय सर क्यों नहीं पब्लिक की फरियाद सुनते, पब्लिक की इस फरियाद को क्यों नहीं देखते? और कहीं भी एप्लीकेशन ऐसी है सर, कहीं एप्लीकेशन ऐसी है सर, ये देखो आपको, ये गरीब लोग जा जाके, हमने कोई भी दफ्तर ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा होगा, हर दफ्तर में हमने एप्लीकेशन डाली है। एप्लीकेशन तो रिसीव की जाती है लेकिन सर एप्लीकेशन पे काम नहीं होता है। अब हमारी सर नहीं की जाती सर। अब हम किसी जगह हम ऐसी जगह पे जाते हैं सर, वहाँ पे मुलाजिम हजरात हमें ये बोलते हैं कि हमें उर्दू पढ़ना नहीं आता, तो हम उर्दू जानने वाले हैं, जब हम इंग्लिश नहीं जानते हम उर्दू में एप्लीकेशन 50 रुपया दे के 100 रुपया लेके लिखवाते हैं, वहां से रिजेक्ट हो जाती है कि इंग्लिश में लाओ। उस मुलाजिम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए जब आप उर्दू नहीं पढ़ सकते तो आप नौकरी कैसे कर रहे हो? तो सर हमारी अब डीसी साहब से हमें बहुत तवक्का है, हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे ऑफिसर है सर, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। तो हमें एक इलेक्शन को सर साइड में छोड़ के हम सीधा अप्रोच करते हैं सर डीसी साहब से, हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं सर, उनसे यहाँ फरियाद करते हैं कि हम इन गरीब लोगों के लिए एक सहारा बन जाऊं, ताकि इन गरीब लोगों के जो मसले हैं सर वो हल होने चाहिए सर। कि ना हमना पानी, ना हमना रोड, ना हमना मकान, कुछ भी नहीं हमारे लिए, सरकार का कुल है ही कुछ भी नहीं। जिला के तरक्याती कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद, आपसे हमारी गुजारिश रहेगी, अगरचे इन गुजर बस्ती के लोगों को सियासी रहनुमाओं ने नजरअंदाज किया है, अगरचे वो ख्वाबी गफलत में रहकर इस वक्त सोए हुए हैं, लेकिन आप तो हर दिन जाग रहे हो। आप डड्डू इलाके का दौरा करें, ये जो बस्ती है 40 घरों पर मुश्तमिल बस्ती टेंटू में रह रही है, और आजकल के दौर में इनको जो है गद्दू पे पानी लाना पड़ता है, उसके साथ साथ न यहाँ पे सड़कें हैं और न इनके छत है, बहुत सारे मुश्किलातों के अंबार इन पर है, और आप जरूर यहाँ पे तशरीफ लाएंगे, इनके मसाइलों को हल करोगे और अपना फरीजा अंजाम दोगे। फिलहाल देखते रहे JK न्यूज पॉइंट।